गुड मॉर्निंग। चले, कल हमने सी सेट में एक माइलस्टोन इस्टेब्लिश किया कि मैथमेटिक्स समाप्त हो गया। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होगा रीजनिंग। जैसे हमने आपसे कहा था कि बहुत ढेर सारा काम नहीं करना है आपको, बहुत ढेर सारे चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या क्या बताया था बताइए। हमने कहा कि जो सी सेट में आएगा वह एक तो मैथ, रीजनिंग बताया था ना, एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसे आप कहते हैं, जिसे आप डीआई कहते हैं, और एक आएगा डेटा सफिशिएंसी टेस्ट, और एक आएगा डिसीजन मेकिंग, और एक आएगा आईपीएस इंटरपर्सनल स्किल, और एक आएगा कॉम्प्रिहेंशन। इतना है हमने कहा सिलेबस। यहां से यहां तक मिलाकर लगभग 40 से 45 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन, ठीक है। चालीस से 45 क्वेश्चन यहां से बताया था। डीआई से कम 5 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग से 5 क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल से कम 10 क्वेश्चन, है ना। तो 50, 20, 70, और यहां से कम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। अब 15 से 20 क्वेश्चन यहां आएंगे तो यह क्या होगा कि यह थोड़ा सा डाउन हो सकता है, 40 हो सकता है। तो 40, 10 50, 10 60 और 15 80। इसका मतलब यह है कि लगभग यह 80 क्वेश्चन का शेड्यूल है। आपको क्वालिफाई करने के लिए 27 क्वेश्चन चाहिए था। मान लिया जाए कि लगभग आपको 30 क्वेश्चन चाहिए, तो 30 क्वेश्चन भी छोड़िए, आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाइए, और 40 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर जाइए। तो 40 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करने के लिए एक तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग अकेले ही 40 क्वेश्चन दे देगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो डीआई भी ले लीजिए, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन ले लीजिए। तो आपने एक स्ट्रेटजी के प्लान के तहत एक तैयारी करेगा, स्ट्रेटजिकल मोड में तैयारी करिएगा। मेरी बात समझ में आ रही? सारे लोग एक बार यस नो करके मुझे बताएंगे मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या करूँ? एक स्ट्रेटजिकल मोड में तैयारी करिएगा, एक प्लान के तहत तैयारी करिएगा। तो आपका प्लान क्या होगा कि आपको यह प्लान बना लेना होगा कि आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डीआई, तो चाहे आप रीजनिंग छोड़ भी सकते हैं, डीआई और कंप्रीहेंशन अटेम्प्ट कर लीजिए। कंप्रीहेंशन छोड़ दीजिए तो रीजनिंग अटेम्प्ट कर लीजिए। मतलब यहीं से आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएगा, सही सही जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी के सिलसिले में आज मैं आपको रीजनिंग शुरू करूंगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है कि सी सेट का अप्रोच जो है, चाहे वह यूपीएससी का हो, चाहे वह स्टेट पीसीएस का हो, या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से सी सेट आपका निकल जाएगा। और सी सेट में 40-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हमने आपसे कहा कि देखिए ना, अब तो हमने डीएसटी छुआ, डेटा सफिशिएंसी टेस्ट किया, ना हम डिसीजन मेकिंग किए, ना इंटरपर्सनल स्किल किए, इतने से ही आ गया। लेकिन ऐसा नहीं, हम करेंगे सारा। आप कितना अटेम्प्ट करेंगे इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि आप केवल इतना ही, इसी तरह एक प्लान के तहत तैयारी करेंगे। देखिए, लगातार मैंने आपसे कहा कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए वो 100% नहीं चाहिए।
क्वालिफाई टॉप करने के लिए 50 से 60% कंपटीशन में चाहिए। 50% पा जाएंगे तो आप क्या करेंगे, टॉप कर जाएंगे। अब 50% पढ़ने के लिए, 50% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, इसका मतलब यह है कि 50% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो आप 50 नहीं पढ़ के 60-70% पढ़ लीजिए। तो यानी पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा नहीं है CSET में, ये किसी भी एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। 60-70% पढ़ लीजिएगा, लेकिन सॉलिड पढ़िएगा। और एक टीचर आपको सपोर्ट, टीचर तो आपको सपोर्ट करेगा ही कि 60 से 70% सिलेबस, कौन सा सिलेबस ये पढ़ना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो चले, खैर इन्हीं के साथ मैं आपको आज एक नए सब्जेक्ट से रूबरू कराता हूँ, और सब्जेक्ट होगा रीजनिंग। क्या होगा? अभी तक आप कहते आए हैं सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, अभी तक आप कहते आए हैं कि मैथ्स बाई VK मिश्रा, यही कर रहे थे ना? हैं? यही कर रहे थे ना? और आज से आप इसे कहेंगे कि मैथ्स प्लस रीजनिंग बाय, है ना? तो चले रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। चले, रीजनिंग में समझिएगा, सब रीजनिंग के पहले 4-5 चैप्टर, 7 चैप्टर ऐसे हैं, 4-5-7 चैप्टर ऐसे हैं जिसे आप पढ़ लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। यानी हालांकि रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको 5-7 चैप्टर जो पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो एक डायरेक्शन टेस्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शन टेस्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, लेटर्स हैं, और सिलॉक्स है, जिसे आप सिलोजिज्म कहते हैं, सिलॉक्स है। उसके बाद यह है कि डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन वो रीजनिंग में आ जाता है, तो जिसे हम, एक एनालिटिकल रीजनिंग होती है, एक लॉजिकल, तो जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये 5-7 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तैयार हो जाइए। तो आइए चलते हैं रीजनिंग में। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा होगा, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होगा रीजनिंग में, वो होगा डायरेक्शन। वह क्या होगा? डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षा। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। तो चले, अब डायरेक्शन टेस्ट की बात करते हैं, सब लोग समझिएगा। पहले एक बार आप लोग डायरेक्शन के बारे में देख लीजिए। जैसे यह डायरेक्शन है, पहले इसके बारे में पहले समझिएगा। यह होता है ईस्ट, ईस्ट माने पूर्व। यह होता है वेस्ट यानी W, और वेस्ट माने पश्चिम। और यह होता है नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ यानी N, और नॉर्थ का मतलब दक्षिण। नॉर्थ का मतलब, बहुत अच्छा बेटा, नॉर्थ का मतलब पूर्व, बहुत अच्छा बेटा। नॉर्थ का मतलब उत्तर। चले, तो यहाँ क्या होगा? यह होगा साउथ। बहुत अच्छा बेटा तुम कर रही हो। साउथ यानी S, और इसका मतलब अलर्ट होके रहा करो। ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह चार दिशाएं हैं। खूब अच्छे समझिएगा। अब आपसे क्या कहे कि अगर इसकी बात ले लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, इसकी बात ले लिया जाए तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। देखिए, इसमें नॉर्थ भी है और क्या है, ईस्ट भी है, तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उत्तर पूर्व। इसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी हम इसे दक्षिण पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व। यह हमारा क्या है? यह हमारा, देखिए, साउथ है और वेस्ट है, तो इसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ठीक है, और यह हमारा क्या है? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, इसे हम उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं। यहां तक पहले मेरी बात समझ में आ गई? सब लोग देखिए, बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूं, बहुत जीरो से शुरू कर रहा हूं। रीजनिंग का चैप्टर है, बहुत जीरो से शुरू कर रहा हूं, डायरेक्शन टेस्ट है। एक बार सभी लोग यस या नो करके मुझे बताएंगे, सबको क्लियर हो रहा है?
बहुत अच्छा। तो सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सभी मुझे बताएं कि क्या सबको क्लियर हो रहा है। चले, बहुत अच्छा। तो अब जरा देखा जाए, यह तो रहा डायरेक्शन का परिचय कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यह क्या क्या यह परिचय करा दिया। अब जरा देखा जाए इसका जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, खूब अच्छे से समझेगा। जैसे यह हमारा ईस्ट है, यह हमारा वेस्ट है, यह नॉर्थ है और यह क्या है, साउथ है। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति, खूब अच्छे से समझिए, जैसे मान लिया जाए कि आप अपने ऊपर एक बार एक्सपेरिमेंट करिए, एक प्रैक्टिस करिए, एक एक्सपेरिमेंट करिए ऊपर अपने ऊपर कि अगर आप देखिए, अगर आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, मान लिया जाए कि हमारा पूरब है, पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो दाहिना हाथ है वो दक्षिण की तरफ है और जो बायां हाथ है वह हमारा उत्तर की तरफ है। ये होगा। आप खड़े होकर देखिए, सब लोग देखिए, जब आप जब आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, इमेजिन करिए कि आप खड़े हो गए पूरब की तरफ मुंह करके। तो जब पूरब की तरफ मुंह करके आप खड़े हो गए तो आपके दाहिने हाथ में कौन सी दिशा मिल रही है? अगर आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो गए तो दाहिने हाथ में कौन सी दिशा मिल रही है? दाहिने हाथ में कौन सी मिल रही है? दक्षिण। और बाएं हाथ में कौन सी मिल रही है? नॉर्थ। यही मिल रही है। इसका मतलब आप कह सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा, तो लेफ्ट हैंड में नॉर्थ एंड राइट हैंड में क्या? साउथ मिल रहा है। क्लियर? अब अगर यह आपसे कह दिया जाए, खूब अच्छे से समझिएगा, सपोज करें कि आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं और दाएं घूम जाते हैं। किधर घूम जाते हैं? दाएं। तो ध्यान दीजिएगा, दो बात कहेगा, या तो आप दाएं घूमते हैं या 90 डिग्री दाएं घूमते हैं, एक ही बात हुई। अगर वह कहे दाएं घूमते हैं तो हमेशा 90 डिग्री घुमा जाएगा। तो पहले यह देखिए कि इन सब दिशाओं के बीच कोण कितने डिग्री का है। देखिए यह 90 डिग्री का कोण है, यह भी 90 डिग्री कोण है, यह भी 90 डिग्री का कोण है और यह भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण है। यानी सभी दिशाओं के बीच, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, सभी दिशाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री का कोण बना है। सबको बात समझ आ रही? अभी आपसे यह कहेगा कि अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं और आप राइट घूम जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दाएं घूमे, जैसे आप पूर्व की तरफ खड़े हैं, दाएं घूमेंगे तो दक्षिण आएगा। तो यह जो घुमाव है ना भैया, इसको बच्चे समझना है, यह जो घुमाव है, जो ऐसे आप घूमते हैं, जो आप ऐसे घूम रहे हैं, यह जो घुमाव है जहां आप ऐसे घूम रहे हैं, यह घड़ी की दिशा है या घड़ी की विपरीत दिशा है? बोले, घड़ी ऐसे तो चलती है, घड़ी ऐसे तो चलती है, इसीलिए हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। क्लॉक माने घड़ी, क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, या हिंदी में इसे हम घड़ी की दिशा में कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ी की दिशा कहते हैं। और एक बात और समझिएगा, इसे या हम कहते हैं दायां वर्त, दायां वर्त हिंदी में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या दायां वर्त या दाहिने, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो हमेशा जब भी आपसे कोई कहे कि आप, भैया समझना है, हमेशा आपसे कोई कहे कि आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं और दाहिने घूमते हैं, तो दाहिने घूमने का मतलब अगर वह कोण का जिक्र न करे, अगर वह डिग्री की जिक्र न करे, अगर वह एंगल का जिक्र न करे, तो हमेशा आप 90 डिग्री घूमेंगे। किधर घूमेंगे? 90 डिग्री। तो आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, अगर दाहिने घूमेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? साउथ पर। साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, अच्छा साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, दाहिने घूमेंगे कहाँ पहुंचेंगे? वेस्ट पर। वेस्ट की तरफ खड़े हैं तो उत्तर, उत्तर से खड़े हैं तो पूरब। अच्छा, इसे रटने की जरूरत नहीं है, आपने इमेजिन कर लीजिए कि जिधर मान लीजिए इधर सूर्य निकलता है, जिधर सूर्य निकला उधर खड़े हो जाए, पूरब हो गया। दाहिने घूमे, देखिए दक्षिण पहुंच जाएंगे, फिर दाहिने घूमे पश्चिम पहुंच जाएंगे, फिर दाहिने घूमे उत्तर पहुंच जाएंगे। तो आप अपने आप एक बार दाहिने घूम घूम कर देख लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कर रहा हूं? देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें, अगर यहां समझ में आ जाएगा ना तो डायरेक्शन बहुत ईजी है, और नहीं तो रुला देगा। एक बात बता दूं, डायरेक्शन नाम का ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है कि रुला देगा, फिर पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और फिर इतना भारी भारी कैलकुलेशन होगा। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमसे, इसका मतलब यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर यह हमें ऐसे घुमा जाए, अगर मैं इसे ऐसे घुमाऊं तो बताइए,
अगर यह ऐसे घूमे तो यह कौन सा डायरेक्शन है? बोले, यह देखिए, यह घड़ी की विपरीत दिशा है। कैसी दिशा है? घड़ी की विपरीत दिशा है। घड़ी ऐसे घूमती है ना, देखिए घड़ी यह है, ऐसे घूम रही है। अब उल्टा घूमेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में कहते हैं। कैसे कहते हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूम रहे हैं तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसे हम वामावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वामावर्त कहते हैं। या हम इसे लेफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं। बाएं घूम जाना कहते हैं। किधर घूम जाना कहते हैं? बाएं घूम जाना कहते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा। अब जरा देखा जाए घड़ी की विपरीत दिशा। तो अब जरा देखा जाए कि अगर मैं आपसे पूछूंगा, हाँ मैं आपसे पूछूंगा, आप सब लोग मुझे आंसर करके बताएंगे कि सपोज करिए कि अगर आप पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं, किधर? पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं और बाएं घूम जाते हैं। पश्चिम की तरफ, जैसे मैं कहूं पश्चिम तरफ मुंह कर खड़े, तुरंत पश्चिम तरफ मुंह करके खड़े हो जाएगा और बाएं घूम जाते हैं। तो बाएं घूम जाते हैं तो कौन सी दिशा मिलेगी? बट बाएं घूमेंगे तो कौन सी दिशा मिलेगी? हाँ, कौन सी मिलेगी? दक्षिण। कौन सी मिलेगी? साउथ मिलेगा। बहुत अच्छा। तो आप खड़े हो जाएगा, मान लीजिए इधर पूरब है, इधर मैं खड़ा हो गया तो मैं देख रहा हूं इधर जब खड़ा हो गया तो इधर बायां है हमारा और इधर बायां किधर है? दक्षिण है, साउथ की तरफ है। इसका मतलब जरा देखा जाए कि जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं और बाएं घूमते हैं तो देखिए क्या मिला? साउथ। और साउथ से अगर बाएं घूमते हैं तो, और ईस्ट से बाएं घूमते हैं तो, और नॉर्थ से बाएं घूमते हैं तो वेस्ट। यहां तक बात समझ आ रही? और अगर इसी तरह राइट घूमते, अगर आप राइट घूमते, नॉर्थ में खड़े हैं और यहां से राइट घूमेंगे तो कहां मिलेंगे? ईस्ट पर। ईस्ट से राइट घूमेंगे तो, और साउथ से राइट घूमेंगे तो वेस्ट, और वेस्ट से राइट घूमेंगे तो। रटना नहीं है, इसे केवल और केवल इमेजिन कर लेना है। केवल और केवल क्या कर लेना है? इमेजिन कर लेना है। समझ आ रही बात? बात सबको समझ में आ रही है? चले करिए छापी से। क्लियर हो गया सबको? चलिए देखिए, अब देखिए कि मैंने आपसे कहा कि अगर यह दाएं घुमाए, कि जैसे दाएं घूम जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर दाएं घूम रहा है तो 90 डिग्री घूम रहा है। अगर दाएं घूमे हमेशा तो 90 डिग्री, बाएं घूमे तो 90 डिग्री। जब तक यह न कहे कि कुछ अगर स्पेसिफिक एंगल कह दे कि 60 डिग्री दाएं घूम गया, तब आप 60 डिग्री घुमाएंगे। जब तक यह स्पेसिफिक डायरेक्शन न कहे तब तक आप उसे घुमाएंगे नहीं, तब तक हमेशा 90 डिग्री घुमाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह हमेशा दाएं का मतलब 90 डिग्री, बाएं का मतलब भी 90 डिग्री। इस बात को रट जाना है कि जब तक वो डायरेक्शन न कहे, केवल दाएं कहे तो 90 डिग्री, केवल बाएं कहे तो, जितना कहे हर बार वह 90 डिग्री घुमाइएगा। कितना घुमाइएगा? अगर वह कहेगा कि 10 डिग्री दाएं, तब 10 डिग्री घुमा दीजिएगा। लेकिन अगर वह अगर ये एंगल की बात न करे तो हमेशा 90 डिग्री घुमाएंगे। राइट? अब आइए, अब मैं जो आपसे पूछूंगा वह बताना है। पहले खूब समझ आएगा, यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह हमारा ईस्ट है और यह हमारा वेस्ट है। क्लियर? हमने आपसे कहा जो मैं पूछूंगा सब लोग एक बार जवाब दीजिएगा। देखिए रीजनिंग है, थोड़ा सा टफ माना जाता है। टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसे लगता है कि मुश्किल होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री, ईस्ट और साउथ के बीच का एंगल 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री, सबके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। अब देखिए, जैसे यह नॉर्थ ईस्ट है, यह क्या है? नॉर्थ ईस्ट है भैया। यह क्या है? साउथ ईस्ट है। क्या है? यह क्या है?
साउथ वेस्ट है और यह क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, यही है। अब जरा देखा जाए कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। कितने डिग्री कोण बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। बोले, सबको समझ में आ गया। अब मुझे बताइए कि अगर एक व्यक्ति, खूब अच्छे समझना है, अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल तो है ही, देखा हो लग जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में मुंह करके खड़ा है, किधर खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट, तो आप समझिएगा कि नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है इधर, और दाएं घूमता है। कहां घूमता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ खड़ा है और दाएं घूमता है, तो कहां पहुंचेगा, बहुत अच्छा, बढ़िया। नॉर्थ वेस्ट की तरफ खड़ा है और दाएं घूमता है तो कहां पहुंचेगा, ज्योति, मैंने कहा हमेशा 90 डिग्री घूमेगा, हमेशा 90 डिग्री घूमेगा, जबरदस्ती 45 डिग्री, कहां पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, राइट। हाँ, when done एक्शन, ये क्या हो रहा है शिवम, when done एक्शन, प्रोसीड, कैंसिल एक्शन। चले सुने, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और दाएं घूमता है, कहां घूमता है, दाएं घूमता है, तो कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, साउथ ईस्ट, बहुत अच्छा, साउथ ईस्ट। हाँ, अगर एक व्यक्ति साउथ ईस्ट करके मुंह करके खड़ा है, साउथ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और वह दाएं घूमता है, तो कहां पहुंचेगा, साउथ वेस्ट, बहुत बढ़िया, साउथ, हाँ बहुत अच्छा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, किधर खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और बाएं घूमता है, लेफ्ट घूमता है, तो कहां पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और बाएं घूमता है, तो कहां पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट, बहुत अच्छा। कहां पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा, अब मैं जो पूछूंगा एक बार फिर समझिएगा, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार और एक स्वर में सब लोग ऐसे अनुभव बोलेंगे, जितने बच्चे, चूंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग बारी बारी से बहुत अच्छे समझ जाएं इस बात को। सबको क्लियर हो गया यहां तक, चले, बहुत अच्छा। अब बेटे समझे, जैसे मान ली मैं आपसे कहूं मैं आपसे कहूंगा कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण है, बट बेटे देखो कितने डिग्री कोण है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच कितने डिग्री कोण है, 45 डिग्री। कितने डिग्री, इनके बीच कितने डिग्री कोण है, इनके बीच कितने डिग्री कोण है, इनके बीच कितने डिग्री कोण है, इनके बीच कितने डिग्री का कोण है, इनके बीच, और यहां भी 45 डिग्री और यहां भी 45 डिग्री। बोले हाँ या नहीं, यानी इसका मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, इन सब के बीच कितने डिग्री कोण है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं जो पूछूंगा मुझे वह बताइएगा
कि एक व्यक्ति, खूब अच्छे से समझेगा, हाँ, एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। किधर? एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, खूब अच्छे से समझेगा। एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। तो 135 डिग्री दाएं घूमता है तो कहां पहुंचेगा? एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ की तरफ, और 135 डिग्री दाएं घूमता, 135 डिग्री दाएं घूमता है राइट साइड, तो कहां पहुंचेगा? बहुत अच्छा बेटा। अभिषेक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभिषेक, निशु, श्वेता बहुत अच्छा। कहां पहुंचेगा? साउथ ईस्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि एक व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है। कहां खड़ा है? पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है और 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। तो 135 डिग्री दाएं घूमता है तो कहां पहुंचेगा? अगर पूरब की तरफ खड़ा है और 135 डिग्री दाएं घूमता है तो कहां पहुंचेगा? साउथ वेस्ट। बहुत अच्छा लगा, गजब। अब बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से कैच कर रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बताइए, बार जो पूछ रहा हूं वही बता देंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, और अगर ना क्लियर हो तो थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा कहीं, है ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि, हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और वह 135 डिग्री, कितना डिग्री? 135 डिग्री बाएं घूमता है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और 135 डिग्री दाएं बाएं घूमता है, लेफ्ट घूमता है। तो अब आपको बताना है वो किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ वेस्ट खड़ा है, 135 डिग्री लेफ्ट घूमता है, बाएं घूमता है, कहां होगा? बेटा देख कर बताओ। नॉर्थ वेस्ट है, 135 डिग्री घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? बेटा नॉर्थ वेस्ट में है, बाएं घूम रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, अल्टीमेट। सबका आंसर सही है। बेटा देखो कितना घूम रहा है, 135। अब 135 डिग्री का मतलब ये होता है, देखो 135 यहां खड़ा है, 135 डिग्री का मतलब पहले 90, यहां से 90 आएगा तो यहां पहुंचेगा, बोलो, और 90 आएगा तो यहां पहुंचेगा। ये 90 है ना, इनके बीच 90 डिग्री कोण बनता है, ये दिख रहा है, और 45 डिग्री और, तो यहां पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा? साउथ में। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसा तो नहीं डायग्राम है इसलिए बता रहे हैं। अब बताइए, अब सब लोग बताइए कि एक व्यक्ति, खूब अच्छे से समझिएगा और ऐसे बताइए। देखिए अब डायग्राम, मुझे लग रहा है डायग्राम था तो आप लोग बता रहे थे, बिना डायग्राम के बताइए। एक व्यक्ति साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और 135 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है। 135 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है तो कहां पहुंचेगा? 135 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है तो कहां पहुंचेगा? अभिषेक बहुत बढ़िया, ज्योति बहुत बढ़िया, श्वेता बहुत अच्छा, कहां? बहुत अच्छा बेटा। बहुत ही अच्छा, अल्टीमेट, अद्भुत, मजा आ गया। बाकी और बच्चे जो सो रहे हैं, मैं भी अभी मान लेता हूं जो सो रहे हैं वो भी सही से आंसर दे रहे होंगे, उनका भी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा लगा। तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा? ईस्ट में, क्योंकि इधर मुंह करके, ध्यान दीजिए, इधर मुंह करके खड़ा है साउथ वेस्ट, 90 डिग्री घूमेगा तो आपको पता ही है साउथ ईस्ट मिलेगा, और 45 डिग्री और घूमेगा तो यह ईस्ट मिल जाएगा। इसका मतलब यह कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। ठीक है, क्लियर हो रही बात? बहुत अच्छा लगा, अल्टीमेट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एक व्यक्ति, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, कहां खड़ा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और 200, खूब अच्छे समझना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है,
135 ये ले लेते, 135 डिग्री राइट घूमता है तो किस डायरेक्शन में पहुंचेगा? निशु ने कहा साउथ, 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 साउथ या साउथ वेस्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, अल्टीमेट, अद्भुत, मजा आ गया, गजब। कहां पहुंचेगा? साउथ। कैसे? क्योंकि किधर खड़ा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ खड़ा है ना, तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट आएगा, और एक 45 डिग्री और, तो कहां आ जाएगा? साउथ। और ये ईस्ट होता है, पता है ना आपको, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री हमेशा क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का साउथ ईस्ट होगा, और ये 45 डिग्री और तो साउथ पहुंच जाएगा, राइट। बहुत ही अच्छा लगा, अल्टीमेट, अद्भुत, मजा आ गया। अगर इतना समझ जाएंगे तब तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इसका मतलब आप लोग समझदार ज़्यादा हैं। और ये किसका फ़र्क है, किसका इफेक्ट है? मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स में कॉमन सेंस पैदा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा। बहुत अच्छा, इसी तरह बताइए, फिर क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। चले, अब मैं आपसे कहूंगा कि एक व्यक्ति साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। कहां खड़ा है? एक व्यक्ति साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। कहां खड़ा है? साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, और वह 225 डिग्री, कितना डिग्री, और राइट घूम जाता है। अब उसकी डायरेक्शन बताइए, अब इसकी डायरेक्शन बताइए बेटा, इसकी डायरेक्शन बताओ। 225 डिग्री है, 225 डिग्री है, राइट घूमता है, साउथ वेस्ट की तरफ खड़ा है, तो अब वह कहां पहुंचेगा? अभिषेक का बहुत अच्छा, श्वेता का भी अच्छा है, नीसू का भी ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। कहां पहुंचेगा? ईस्ट पहुंचेगा। बहुत ही अच्छा, अल्टीमेट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यह साउथ वेस्ट है। क्या है? जब सीधे जाएगा तो यह नॉर्थ ईस्ट आएगा, और यह 180 डिग्री है, लेकिन 180 नहीं, 225 घूम रहा है, यानी 45 और, तो 45 और घूमेगा तो यही 45 है ना, यानी कुल मिलाकर यहां से यहां घूमेगा तो यह ईस्ट पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो उम्मीद करते, इसका मतलब यहां तक सबको आ गया? बोले हाँ या नहीं। यहां तक सबको आ गया, सब लोग समझ गए। अब क्वेश्चन किया जाए। चले, बहुत अच्छा लगा। अब क्वेश्चन पहले यहां कर लेते हैं, फिर हम शैडो पर चलते हैं, परछाई पर चलते हैं, फिर आमने सामने बातचीत करने के मोड में चलते हैं। एक एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अब एक क्वेश्चन सुने, यहां तक सारे बच्चे बहुत अच्छा कर गए। मैं आपसे कहूंगा, देखिए पहले यह ढेर सारा क्वेश्चन कैसे कहेगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन कहेगा, लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा, एक लड़का अपने घर से पश्चिम दिशा में, या से पूर्व दिशा लिखे, एक लड़का अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने स्कूल एक लड़का पूरब दिशा में मुख करके अपने स्कूल की तरफ चलना आरंभ करता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह 5 किलोमीटर चलने के बाद वह 7 किलोमीटर दाहिने घूमता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर, ऐसे लिखिए, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चलता है, लिखा। तत्पश्चात पुनः दाएं मुड़कर
पुनः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़कर कितना? 3 किलोमीटर चलता है। तो अब लड़के का मुख किस दिशा में होगा? अब लड़के का मुख किस दिशा में होगा? बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इंग्लिश में, हे भगवान, अंग्रेजिस्तानी भी हैं, तो अंग्रेजिस्तानी जितने हैं वो सब लिखें कि अ बॉय स्टार्ट टू मूव, a boy start to move to his school from his home towards the east. After moving 5 kilometers, he turned right. After moving 5 kilometers, he turned right and moved 7 kilometers. After that, again, he turned right and moved 3 kilometers and moved 3 kilometers. In this way he reached his school. Then find the direction of boy. Now, अब लड़के का find the direction of mouth of boy. अब लड़के के मुख की दिशा किधर होगी? तो अंग्रेजिस्तानी जितने लिख लिए, इंग्लिशतानी किधर? इंग्लिशतानी लिख लिए सब? चले, हाँ, श्वेता का आंसर आ गया, अभिषेक का आंसर पहले आ गया था, बाकी और सब बच्चे बताएं। देखिए, कुछ रखा नहीं है, नीसू का गलत है। देखिए बेटे, समझना है कि यह ईस्ट है ना, तो यह कह रहा है कि अपने घर से ईस्ट की तरफ चला 5 किलोमीटर। कितना चला? यहां किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आ गया, फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं का मतलब राइट ना, दाएं का मतलब राइट। राइट मुड़ा तो साउथ जाएगा, 7 किलोमीटर आएगा। फिर यहां से दाएं मुड़ेगा, तो आपको पता है साउथ से दाएं, जब साउथ से दाएं मुड़े तो वेस्ट की तरफ चलेगा, तो 3 किलोमीटर आएगा। कितना किलोमीटर? अब बच्चा यहीं है, तो बच्चा किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में है। बच्चा किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में। बच्चे का मुख किधर है? वेस्ट में। क्लियर हो गया? अभी तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन बोल रहा हूं। क्लियर हो गया सबको? नीसू बेटा क्लियर हुआ? चले, हाँ, अब लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से कुछ दूर उत्तर की दिशा में चलकर, एक व्यक्ति अपने घर से कुछ दूर उत्तर की दिशा में चलकर दाएं घूमकर कुछ दूर चलता है। पुनः कुछ दूर चलकर, क्या लिखा इसके पहले? क्या लिखा? कुछ दूर चलकर दाएं घूमता है ना। पुनः वहां से दाएं मुड़कर कुछ दूर और चलता है। कुछ दूर और चलता है।
पुनः वहां से बाएं मुड़ता है, वहां से बाएं मुड़ता है तथा अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, तो अब उस व्यक्ति के मुख की दिशा क्या होगी? तो अब उस व्यक्ति के मुख की दिशा क्या होगी? इंग्लिश वाले लिख ले, इंग्लिश वाले लिख लिए, इंग्लिश वाले लिख लिए कि अब लिखना चाहिए। अ पर्सन स्टार्ट टू मूव। बेटा पहले किधर चला, किधर चलकर? अरे आराम से, आराम, किधर चलकर? अरे किस दिशा में चला बेटा? भैया लिखिएगा, अ पर्सन start to move from his house in the direction of north. After that he turned right and moved a certain distance. Again he moved right. Again he turned right and moved a certain distance. Now again he turned left and he reached his destination. Then calculate the direction of mouth of the person. हाँ, अब आप बताइएगा, सब लोग बताइए किधर पहुंचा? देखते हैं किधर पहुंचा। तो देखिए सबसे पहले कहां चला? नॉर्थ। सबसे पहले कहां चला? नॉर्थ। देखिए अब ऐसे आप समझें, सबसे पहले कहां चला? नॉर्थ ना, नॉर्थ की तरफ चला, फिर कहां मुड़ा? दाएं। दाएं मुड़ा, फिर कहां पहुंचा? ईस्ट। बोले, और ईस्ट से फिर दाएं मुड़ा तो कहां चला? साउथ। कहां चला? साउथ। और साउथ से फिर से कहां चला? लेफ्ट या राइट? बाएं। लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट मतलब इधर, लेफ्ट मतलब इधर, है ना? तो देखिए जैसे साउथ से लेफ्ट, आप देखिए कि साउथ है, साउथ से अगर कोई लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर चलेगा तो ईस्ट पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? ईस्ट। तो यह अब उसका मुख की दिशा में है, इस डायरेक्शन में। सबको समझ में आ गया? हाँ, सबको समझ में आ गया। देखिए यहां उसका घर है, यहां से सीधे चला, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा और फिर यहां से लेफ्ट मुड़ गया। समझ में आ रही बात? सबको समझ में आ रहा है? तब उसका डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट होगा। अब एक बात और, यहां तक ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन और बोलूं, पहले बच्चों वाले क्वेश्चन बोल दूं तब आप आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, इंग्लिश वाले ऐसा है कि इंग्लिश वाले पहले ध्यान से सुन ले। इंग्लिश वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे कि जैसे मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति अपने घर से कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, इतना दिस करता है, दैट करता है, तो वहां भी अब लिख लेंगे कि अ पर्सन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, अगेन ही लेफ्ट दिस, अगेन ही लेफ्ट दिस, सॉरी अगेन ही टर्न दिस, लेफ्ट या राइट जो भी हो, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट या राइट, अगेन ही टर्न्स दिस, मतलब वो टर्न करना है। देन लास्ट में आपको लिख देना है कि देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ माउथ ऑफ द पर्सन, व्यक्ति के मुख की दिशा की गणना कीजिए, है ना? तो इंग्लिश वाले समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं चाहता हूं कि देखिए एक्चुअली रीजनिंग है ना, अब रीजनिंग कोई छोटा सा तो क्वेश्चन होगा नहीं, इसका बड़ा भारी सा क्वेश्चन होगा। इससे बोलने के बाद फिर से मुझे इंग्लिश में आने में, तो समझ में आ गया सबको? अच्छा, ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसकी आती है, बोल भी सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समय आपके लिए बच जाएगा। मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूं? हाँ नहीं बताइए, क्लियर? हाँ, तो चलिए लिखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से, इंग्लिश में लिखना शुरू करेंगे कि अ पर्सन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हिज होम। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। अ पर्सन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है।
बाएं मुड़ता है, पुनः कुछ दूरी चलने के बाद वह 135 डिग्री दाएं घूमता है। 135 डिग्री दाएं घूमता है। पुनः कुछ दूरी चलने के बाद वह 45 डिग्री दाएं घूमता है। कितना डिग्री? 45 डिग्री दाएं घूमता है। तो बताइए कि अब व्यक्ति के मुख की दिशा क्या होगी? अब व्यक्ति के मुख की दिशा क्या होगी? ईस्ट। आइए देखते हैं। इंग्लिश वाले लिख लिए क्वेश्चन ना? इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन लिख लिए? इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन लिख लिए? इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन लिख लिए? नहीं? हाँ नहीं बताइए। चलिए सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन वेस्ट। सॉल्यूशन वेस्ट। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जरा समझिए। तो बेटा सॉल्यूशन समझिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति कहां चलता है? बोलो। एक व्यक्ति अपने घर से साउथ चलता है ना। तो देखिए साउथ चला, फिर कहां मुड़ा? बाएं मुड़ा। साउथ चला और कहां मुड़ा? बाएं मुड़ा। तो बाएं का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, तो इधर मुड़ता। ईस्ट पहुंचा। साउथ से बाएं मुड़ा ना तो ईस्ट पहुंचा। फिर अब ईस्ट से 135 डिग्री घूमता है भैया दाएं। ईस्ट से 135 डिग्री कहां घूमता है? दाएं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 90 डिग्री घूमता तो साउथ घूमता, तो यानी 135 डिग्री घूम रहा है मतलब इधर यहां घूम रहा है, तो यह साउथ ईस्ट पहुंच गया। कहां पहुंच गया? साउथ ईस्ट पहुंच रहा है। राइट? बोलो साउथ ईस्ट है या नहीं है? यह साउथ ईस्ट है या नहीं है? यह क्या है? साउथ। यह क्या है? साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है? यह क्या है? साउथ वेस्ट है। हाँ, तो अब कहां पहुंच गया? साउथ वेस्ट। हाँ, साउथ वेस्ट पहुंच गया। अब क्या किया? साउथ वेस्ट से अब क्या किया? अब 45 डिग्री कहां घुमा? 45 डिग्री कहां घुमा? दाएं। कहां घूमता है? दाएं। तो दाएं का मतलब क्या? ऐसे ना। तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो 45 डिग्री का मतलब यह हो गया। 45 डिग्री का मतलब यह ना, ऐसे बोले। तो यहां घुमा, तो यहां घुमा, तो यह कहां पहुंच गया? वेस्ट में। कहां पहुंच गया? वेस्ट में। अब उसका डायरेक्शन वेस्ट में होगा। किधर होगा? वेस्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार और समझे। इसमें थोड़ा सा मुश्किल लोगों को हो सकता है कि सबसे पहले यहां से साउथ चला, साउथ से कहां पहुंचा? लेफ्ट ना। ईस्ट पहुंचा। ईस्ट से 135 डिग्री राइट चला। राइट ना। कहां चला? राइट। 135 तो 90 डिग्री चलता तो कहां चलता? साउथ। तो 135 डिग्री इसका मतलब यहां चल गया साउथ वेस्ट। 135 डिग्री। मेरी बात समझ आ रही है? ईस्ट से यह देखिए 135 डिग्री होगा। कितना होगा? 135 डिग्री। क्लियर? 135 डिग्री। अब जरा देखा जाए यहां से कहां घुमा? 45 डिग्री। देखिए इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट से 45 डिग्री घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? राइट है। राइट में घूम रहा है ना कि लेफ्ट? दाएं ना।
दाएं ना, राइट। तो राइट घूमेगा तो कहां पहुंचेगा, वेस्ट में पहुंचेगा। इसका मतलब यह और दाएं घूमेगा 45 डिग्री तो यहां पहुंच जाएगा, और यह क्या है, वेस्ट है। यह क्या है, वेस्ट है। यानी अब इसका मुख वेस्ट की डायरेक्शन में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ गई, बोले। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। अब थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आगे चल रहे हैं, लिखिएगा। इंग्लिश वाले कंफर्ट हो गए, इंग्लिश वाले कंफर्ट हो गए, समझ गए, लिख पा रहे हैं भैया? इंग्लिश वाले बताएं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब लिखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुछ दूर चलता है। अ पर्सन मूव्स फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कुछ दूर चलने के बाद वह कुछ दूर चलने के बाद वह कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। पुनः कुछ दूर चलने के बाद 135 डिग्री दाएं घूमता है। 135 डिग्री दाएं घूमता है। 135 डिग्री कहां घूमता है? पुनः वहां से कुछ दूर चलने के बाद, पुनः वहां से कुछ दूर चलने के बाद 135 डिग्री दाएं घूमता है। 135 डिग्री दाएं घूमता है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? साउथ वेस्ट। अभिषेक, अभिषेक ने कहा साउथ वेस्ट, श्वेता ने कहा वेस्ट। बाकी और सब बच्चे बताएं। और बाकी सब बच्चे बताएं। किधर? साउथ वेस्ट। ज्योति ने कहा साउथ वेस्ट। बाकी सारे बच्चे बताएं भाई, सारे बच्चे, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। साउथ ईस्ट। बारी बारी से सब लोग जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप बताइए मुझे। साउथ, निशु ने कहा साउथ ईस्ट। आइए देखते हैं, देखा जाए किधर, साउथ ईस्ट। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मुझे बताइएगा, सबसे पहले किधर घुमा? उत्तर की दिशा, उत्तर,
देखिए उत्तर पूर्व तरफ चला ना, तो भैया यह देखिए आपको पता है ये इधर चला, तो यह नॉर्थ ईस्ट चला, फिर कहां मुड़ा, बाएं कितना मुड़ा, बाएं मुड़ा ना, एंगल नहीं दिया है, तो आपको पता है कि यहां से ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे कर रहा हूं, यही बात भैया ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में है और वहां से बाएं मुड़े और एंगल न दिया हो, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब यह नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेगा। अब फिर क्या हुआ, 100, अब 135 डिग्री कहां घुमा, दाएं। दाएं का मतलब देखिए कि नॉर्थ वेस्ट में कोई पहुंचा और 135 डिग्री घूमेगा तो 90 डिग्री, तो यहां 135 डिग्री घूमेगा तो ईस्ट पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, तो यह घूमकर जब आएगा तो 135 डिग्री घूमेगा, तो यह कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट। हाँ फिर किधर, फिर 135 डिग्री दाएं घुमाए, 135 डिग्री किधर घुमाए, दाएं। देखिए ईस्ट से अगर कोई व्यक्ति 135 डिग्री दाएं घूमे तो कहां पहुंचेगा, साउथ वेस्ट में। तो इसका मतलब इधर इतना घूमेगा तो ये 90 डिग्री, और इधर घूमेगा साउथ वेस्ट में, यही ना, तो ये साउथ वेस्ट में आ गया। फिर अब देखिए 135 डिग्री घुमा तो कहां खड़ा है वह, साउथ वेस्ट में, यानी अब उसका मुख किधर है, साउथ वेस्ट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। तो गलत किसका किसका था, कितने बच्चों का गलत था। देखिए एक बार और समझे बेटा, आप लोग क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आया तो यहां लिख लिया करिए, यहां थोड़ा सा ऐसा बना लिया करिए कि यहां थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ठीक है। यह नॉर्थ ईस्ट है, यह साउथ ईस्ट है, यह साउथ वेस्ट है, यह नॉर्थ वेस्ट है, और यह नॉर्थ है, यह ईस्ट है, यह साउथ है, और यह वेस्ट है। पहले इधर चला, यहां से किधर मुड़ा, बाएं, तो बाएं का मतलब आप समझे 90 डिग्री ना, तो साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेगा, तो आप नॉर्थ वेस्ट में पहुंचा दीजिए। फिर यहां से 135 डिग्री दाएं घुमा, किधर घुमा, दाएं, तो 90 डिग्री यहां और 35 डिग्री घूमेगा तो 45 घूमेगा तो कहां जाएगा, ईस्ट में, यानी ईस्ट में पहुंचा दिया। अब ईस्ट से कहां मुड़ेगा, 135 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा यह ईस्ट है, और यहां से अगर 135 डिग्री मुड़ा जाए तो यहां और यहां आ जाए तो साउथ वेस्ट में आ जाएगा, तो हमने साउथ वेस्ट में कर दिया। बात क्लियर हो गई सबको, हाँ या नहीं बताइए। चले, जिसका जिसका गलत था उन सबको समझ में आ गया, जिसका जिसका गलत था उन सबको समझ में आ गया नहीं, जल्दी बताइए। अब लिखेंगे आगे, क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण पश्चिम की दिशा से में मुंह करके निकलता है। अ पर्सन मूव्स फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुंह करके निकलता है। लिखा भैया, साउथ वेस्ट ना। कुछ दूर चलने के बाद, आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है तथा पुनः वह 225 डिग्री दाएं मुड़ता है, पुनः वह 225 डिग्री दाएं मुड़ता है। 225 डिग्री कहां मुड़ता है, तथा कुछ दूर चलता है, कुछ दूर चलता है, तत्पश्चात 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। 135 डिग्री कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। पुनः कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़कर
पुनः कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़कर वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या होगा? नॉर्थ ईस्ट। आइए देखते हैं किधर होगा। मुझे लगता है कि गलत है। आइए देखते हैं सही है गलत है, ये देख लेंगे। नॉर्थ ईस्ट, बहुत अच्छा। सभी लोग सॉल्यूशन करेंगे, सभी लोग आंसर देंगे। किधर चला? नॉर्थ ईस्ट। आइए देखते हैं। बाकी और बच्चों का भी नहीं आ रहा है क्या? मैं चाहता हूं सारे बच्चे आंसर, सारे बच्चे जवाब दें। देखिए ऐसा थोड़ी कि मैं इन्हीं 2 बच्चों को 2-3 बच्चों पढ़ा रहा हूं। अगर आप में से लगता है कि अगर सबको नहीं पढ़ना है तो मैं इन 2 बच्चों को तो नोट्स देकर ऐसे भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पढ़ रहे हैं तो सब लोग जितने बच्चे हैं सब लोग जवाब दें एक बार और मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए। मुझे जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। चले, बाकी अब मैं बताता हूं, देख लीजिए। हाँ बोले बेटा, बोले क्या है? देखिए सबसे अगर नहीं आया तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ कोने में आप बना लीजिएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब बोले किधर मुंह करके चला? दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुंह करके चला, इसका मतलब इधर चला, साउथ वेस्ट। हाँ बेटा, देखिए फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो 90 डिग्री ना, तो कहां पहुंचेगा? साउथ ईस्ट में। कहां पहुंचेगा? साउथ ईस्ट में। फिर बेटा किधर? अब वो दाएं मुड़ता है किधर? 225 डिग्री। दाएं मुड़ता है किधर? 200। देखिए यहां से 225 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, यहां से 225 डिग्री तो यहां से 80 डिग्री तो नॉर्थ वेस्ट होगा। 180 डिग्री क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो यहां से पहुंचेगा 225, तो यानी यह नॉर्थ में पहुंचेगा। लेफ्ट मुड़ रहा है ना, बाएं मुड़ रहा है ना, 225 डिग्री दाएं मुड़ रहा है। हाँ तो दाएं मुड़ेगा तो ऐसे चलेगा। तो यहां देखिए ऐसे 180 डिग्री और ये 25 डिग्री, यानी कहां पहुंच गया वह? नॉर्थ पर। कहां पहुंच गया वह? नॉर्थ पर पहुंच गया, नॉर्थ पर। हाँ आगे फिर 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। नॉर्थ से अगर कोई व्यक्ति 135 डिग्री बाएं मुड़े तो फिर से साउथ वेस्ट पर आएगा। कहाँ आएगा? फिर यह यहां से साउथ वेस्ट पर आ गया, है ना। अभी इसकी पोजीशन कहाँ गए? साउथ वेस्ट पर आ गए। फिर क्या मुड़ता है? बाएं। कितना डिग्री? अच्छा बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़कर अपने गंतव्य पर पहुंचता है ना, बाएं मुड़ता है ना। तो अब बाएं मुड़ा तो जरा देखा जाए कि साउथ वेस्ट से अगर कोई व्यक्ति बाएं मुड़े, साउथ वेस्ट से अगर कोई व्यक्ति बाएं मुड़े तो बाएं का मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो यह कहां पहुंचेगा? साउथ ईस्ट पर, यानी यह पुनः साउथ ईस्ट पर आ गया। अब हो गया, हो गया, तो साउथ ईस्ट पर आ गया, यानी अब उसकी डायरेक्शन कितनी है? अब उसकी डायरेक्शन कहां है? साउथ ईस्ट पर है। यह बताइए कितने बच्चों का गलत था? कितने बच्चों का गलत था जरा बताइए। सर क्वेश्चन में लेफ्ट साइड कहीं नहीं था। लेफ्ट नहीं था मतलब 225 डिग्री था ना, किधर मुड़ा? दाएं था।
225 डिग्री दाएं था, उसके बाद 135, फिर 135 डिग्री बाएं था, फिर दाएं था। हाँ, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए बेटा, बोलो किधर। पहले दक्षिण पश्चिम चला, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, फिर दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो जब दाएं मुड़ेगा तो आपको पता ही है कहां पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट पर, नॉर्थ वेस्ट पर पहुंचा। फिर बेटा फिर 225 सबसे पहले साउथ वेस्ट था और साउथ वेस्ट से दाएं मुड़ा, साउथ वेस्ट से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा तो कहां पहुंच गया, नॉर्थ वेस्ट पर। फिर यहां से 225 दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 225, मतलब ऐसा ना। तो जरा देखा जाए कि इसका 180 डिग्री किधर है। क्वेश्चन फिर उल्टा सीधा कैसे हो रहा है, एक बार देखो। देखिए मुझे लग रहा है बोलने में कहीं मुश्किल हो गया क्या इसका। देखिए एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण पश्चिमी दिशा में मुंह करके निकलता है, दक्षिण पश्चिम निकला, साउथ वेस्ट निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है, दाएं। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो हमेशा देखिए क्लॉक दिया है और डिग्री नहीं दिया तो 90 डिग्री, तो वह पहुंचेगा नॉर्थ वेस्ट में। और फिर पुनः 225 डिग्री दाएं मुड़ता है। 225 डिग्री कहाँ मुड़ता है, दाएं। तो जब 180 डिग्री तो यह क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, और 25 डिग्री और ना, तो यानी यह साउथ में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया। तत्पश्चात 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। 135 डिग्री कहाँ मुड़ता है, बाएं, है ना। तो बाएं का मतलब क्या, लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसका मतलब कितना मुड़ता है, 135 डिग्री। तो देखिए 90 तो यह हो गया, 135 यहाँ, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, अब 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। पुनः कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़कर वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। अच्छा, कुछ दूर चलने के बाद फिर कहां मुड़ता है, दाएं। दाएं। तो अब जरा देखा जाए, यहां से जब दाएं मुड़ेगा तो यहां आ जाएगा, यानी अब उसकी दिशा साउथ वेस्ट है। अब उसकी दिशा कितनी है, साउथ वेस्ट है। सर आपने राइट साइड ही बोला था, कहीं भी लेफ्ट साइड नहीं बोला था। लेफ्ट लिखा है आपने, चले अगर आपने राइट लिखा होगा तो राइट वाला कर तो समझ में आ गया ना, कर लेंगे। तो अगर हमने जो बोला है, जो इस नोटबुक में लिखा है, अगर वही बोला है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, साउथ वेस्ट होगी। क्लियर हो गया, मुझे बताइए यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चले अब एक क्वेश्चन और लिखिए। इस क्वेश्चन बड़ा आप लोगों ने दिक्कत कर दिया। एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत आराम से लिखिए, बाएं दाएं सब एक बार भूलिएगा नहीं, है ना। लिखिएगा एक व्यक्ति, हाँ बाएं दाएं आप भैया पहले भूलेंगे नहीं, बाएं दाएं जो बोलूंगा वही पर लिखिएगा। लिखिएगा एक व्यक्ति अपने घर से, एक क्वेश्चन है लिखे बहुत, अब यह अंतिम इसका, फिर उसके बाद 3-4 बार घुमाते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दक्षिण पूरब की दिशा में, दक्षिण पूरब की दिशा में, दक्षिण पूरब की, ये गलत हमने कर दी, ये बेटा साउथ, यहां साउथ ईस्ट है ना, ये साउथ ईस्ट है। एक व्यक्ति अपने घर से कहा है, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण पूर्व की दिशा में मुंह करके निकलता है, मुख करके निकलता है। तत्पश्चात कुछ दूरी चलने के बाद, तत्पश्चात कुछ दूरी चलने के बाद 135 डिग्री बाएं घूमता है। कुछ दूरी चलने के बाद 135 डिग्री बाएं घूमता है। कितना घूमता है, 135 डिग्री बाएं घूमता है।
पुनः बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 225 डिग्री दाएं चलता है, 225 डिग्री दाएं राइट मुड़ता है, हाँ दाएं चलता है मुड़ता लिखा। पुनः कुछ दूरी चलने के बाद बाएं लेफ्ट, बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है तथा पुनः 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है, बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है, तत्पश्चात 45 डिग्री, तत्पश्चात 45 डिग्री दाएं मुड़कर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? अब करेगा सब लोग। सब लोग करिएगा। सबका आंसर आना चाहिए। खैर ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन आप लोग इसे टफ लग रहा बना रहे हैं। सबका आंसर आना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट, सभी का आंसर आना चाहिए। साउथ वेस्ट। आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको समझिए, यहां तक सबको क्लियर हो गया है। अब मैं आपको ना देखिए, चूंकि मुझे लग रहा है, मुझे एक चीज बताइए, ऐसा करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्या? ऐसा करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है? एक बार यस या नो करके बताइए। अगर ऐसा करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो एक ट्रिक्स बता दूं। अगर मुश्किल हो रहा है तो एक ट्रिक्स बता दूं जल्दी से। मुश्किल हो रहा है, आई ट्रिक्स बताता हूं। देखिए, इसका एक ट्रिक्स देख लीजिए, है ना। हाँ, चूंकि देखिए आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन तभी एक बार एक ट्रिक्स देख लीजिए। आइए एक ट्रिक्स देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले
खूब अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट लिख लेना है। तो दो तरह से लिखेंगे, देखिए, एक तो राइट और एक तो लेफ्ट। पहले यह जहां से चला, कहां से चला है बताइए? एक व्यक्ति अपने घर से किधर चला है? दक्षिण पूर्व, मतलब इधर साउथ ईस्ट, राइट। अब ये जितनी बार लेफ्ट कहे जितनी बार राइट कहे पहले एंगल लिखिए। जितनी बार लेफ्ट कहे जितनी बार राइट कहे उतनी बार एंगल लिखिए। तो पहले क्या मुड़ा बताइए? 135 डिग्री बाएं, तो यहां 135 डिग्री लिखिए। फिर बताओ बेटा। 135 लेफ्ट था, फिर 225 दाएं, राइट 225 है, फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ता है, इसका मतलब वहां डिग्री नहीं दिया तो 90 डिग्री। हाँ, 135 बाएं, हाँ, दाएं 45 मुड़ता है। अब जरा देखा जाए, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को पहले जोड़ना, देखना है भैया। पहले इन दोनों की एक ट्रिक से इसे देख लीजिए, आपको ऐसे करना है। यह कितना हुआ वैसे भी देख लीजिए, यह 225 डिग्री है, 225 डिग्री, और यह 225 राइट 225 लेफ्ट कट जाएगा, कट जाएगा। लेफ्ट राइट ऐसे काट सकते हैं आप, चाहे जोड़कर काटे चाहे यहीं काट दीजिए। तो 225 राइट 225 लेफ्ट कट जाएगा, जीरो हो गया। यहाँ 45 डिग्री राइट है, 135 डिग्री लेफ्ट है, इससे जब कटेगा तो यानी यह 90 डिग्री लेफ्ट मिलेगा, 90 डिग्री लेफ्ट। अब यह जहां है यहीं से 90 डिग्री लेफ्ट घुमा दीजिए, 90 डिग्री लेफ्ट घुमा दीजिए। तो लेफ्ट का मतलब इधर ना, तो 90 डिग्री घूमेगा तो यह क्या मिल जाएगा? नॉर्थ ईस्ट पर, यह नॉर्थ ईस्ट पर पहुंचेगा। लेफ्ट घूमेगा नॉर्थ ईस्ट पर पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या करूं? यह ट्रिक्स है। फिर एक बार फिर से समझिए, यह समझ में आ गया सब कुछ? यह ट्रिक्स है, ट्रिक्स फिर रट जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक बार और बताऊं। क्लियर हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार और बताऊं, इसका ट्रिक्स बता देता हूं। ट्रिक्स देख लीजिए कि पहले राइट और लेफ्ट का एंगल लिख लीजिए, लेफ्ट और राइट वाला जहां जहां जितना हो पूरा काट दीजिए, जो बचेगा वहीं घुमा दीजिए, अंतिम से उसके पोजीशन से वहीं उतना घुमा दीजिए। सारे बच्चे बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गया? तो यह बार बार आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार घुमाएंगे, राइट। तो ट्रिक्स ज्यादा फायदेमंद है, ट्रिक्स ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। अब ये कितनी बार दाएं बाएं लेफ्ट राइट करे, खूब करे, आप ट्रिक्स अप्लाई कर लीजिए फिर, है ना। हालांकि मैं ट्रिक्स नहीं पढ़ाने वाला था लेकिन बता दिया, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए और अंतिम एक क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिएगा बाएं दाएं छूटना नहीं चाहिए, लेफ्ट राइट छूटा तो मुश्किल हो जाएगा। लिखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से, और इसके सुनिए, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पर भी लेफ्ट राइट वाला यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, है ना। लिखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से 101 व्यक्ति अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके क्या लिखा? एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके निकलता है, तत्पश्चात 135 डिग्री दाएं मुड़कर दाएं मुड़ता है, 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। पुनः कुछ दूरी चलने के बाद, पुनः कुछ दूरी चलने के बाद, कुछ दूरी चलने के बाद
225 डिग्री दाएं मुड़ता है, 225 डिग्री दाएं मुड़ता है। पुनः कुछ दूरी चलने के बाद, पुनः कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है। पुनः कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता, लिख लेना। पुनः कुछ दूरी चलने के बाद 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। पुनः कुछ दूरी चलने के बाद 180 डिग्री बाएं मुड़ता है। बेटा अब मैं भूल गया। पुनः कुछ दूरी चलने के बाद 180 डिग्री बाएं मुड़ता है। पुनः कुछ दूरी चलने के बाद, चूंकि मैं याद नहीं है थोड़ी है बेटा, याद लिखना है। कुछ दूरी चलने के बाद 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। तत्पश्चात पुनः बाएं मुड़कर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो अब इसे कैसे करेंगे? अब केवल और केवल ट्रिक्स से अप्लाई करिए। पहले यह बताइए, देखिए सब लोग, देखिए समझिए। सबसे पहले तो यह देखिए कहां से निकला है, ये अपने उत्तर पूर्व। तो यहां ऐसे बना लीजिए कि ये उत्तर पूर्व निकल रहा है, नॉर्थ ईस्ट। अब भैया लेफ्ट और राइट ले लीजिए। बोले लेफ्ट पहले कितना है? बोले 135। हाँ, दाएं। हाँ हाँ, बाएं मुड़ता मतलब 90, 180 फिर बाएं। हाँ, पुनः बाएं 90 डिग्री। यही है, यही है। अब पहले इसे काटे, देखिए लेफ्ट राइट का पूरा काटे, यह कैंसिल हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यह 225 है, तो यह 225 कटेगा तो 180, 45 यहाँ, तो अब कुल मिलाकर यहाँ 45 डिग्री मिला, यानी 45 डिग्री लेफ्ट मिला। लेफ्ट कितना मिला? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लेफ्ट, इसका मतलब यह नॉर्थ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ पर। समझ में आ गई बात? ये क्या नॉर्थ वेस्ट कैसे आ गया? क्वेश्चन गलत बोल दिया गया। बहुत अच्छा बेटा, क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या? आप लोग का नॉर्थ वेस्ट कैसे आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन में कुछ गलत है, मतलब तुम्हारे भरोसे बेटा क्वेश्चन कर। राइट में लास्ट में 45, लास्ट में राइट में 45। अच्छा बेटा, तुम्हारे भरोसे क्वेश्चन करना तो मुश्किल हो गया तब तो मेरे लिए। फिर से लास्ट में 45 है, फिर 45, ऐसा है। तो अब जरा देखा जाए, देखिए 135 135 कट गया, 90 से 90 कट गया, यहाँ 225 है तो 180 यह कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री का मतलब इधर, तो नॉर्थ वेस्ट। 90 डिग्री का मतलब नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यही है ना सर? राइट में है सर, आपने गलत लिखा है, ठीक है। अब क्लियर है?
यही था। और मतलब क्या बताऊं, अब इसने गलत बोल दिया। यहां सही है ना, यहां यही है, क्लियर, कुछ और है, यही है या कुछ और है? देखो बेटा एक चीज समझो, देखो मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूं, मैं लिख कर लाता हूं और क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, और बोलने के बाद चूंकि भारी भारी क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे ना, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट आएगा। बेटा ये 45 डिग्री तुम नहीं लिखे थे, ठीक है? चले, हाँ चले, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, डायरेक्शन बोर्ड पर लिख दिया करूंगा। यहां तक अब क्लियर हो गया। तो अब बताइए मुझे कि कौन वाला ज्यादा ट्रिक्स ज्यादा अच्छा है आपके लिए, है ना? तो आप ट्रिक्स अप्लाई करिए। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट, लेफ्ट राइट जोड़ दीजिए, जहां कटे लेफ्ट राइट काटना है, ध्यान दीजिए। 90 90 150 जहां जहां मिले काट दीजिए, बाकी घटा उठा के जितना बचे लिख लीजिए, ठीक है? अब जरा देखा जाए बेटा, अब थोड़ा सा और समझा जाए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, 3 बार राइट मुड़ता हूं, 5 बार लेफ्ट मुड़ता हूं, 7 बार राइट मुड़ता हूं। इसका मतलब यह मैं कितनी बार लेफ्ट राइट करूंगा, यह बात आपको समझना है ना? तब जरा देखा जाए कि फिर आपसे ऐसे कहेगा कि देखिए चाहे जितनी बार आपसे कहे, एक क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन लिखेगा और याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि 7 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 5 बार राइट, 10 बार इतना। खूब अच्छे से एक बार समझना है कि अगर आपसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो राइट का मतलब 90 डिग्री और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, ठीक है? अगर ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान दीजिएगा, अगर 4 राइट हो, कितना राइट हो बेटा? 4 अगर राइट हो तो उसके डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितना भी राइट मिले उसमें 4 से अगर भाग दे देंगे तो कोई, जैसे मान लिया जाए मैं आपसे कहूंगा कि मैं पूरब की दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, बेटा समझे, जैसे मैं पूरब की दिशा में मुंह करके खड़ा हूं और मैं 4 बार राइट मुड़ गया तो पूरब ही रहूंगा। फिर मैं 4 बार, मैं आपसे कहूं मैं 8 बार राइट मुड़ गया तो फिर से मैं पूरब ही रहूंगा। 12 बार राइट मुड़ गया तो पूरब ही रहूंगा। 16 बार राइट मुड़ गया तो पूरब ही। इसका मतलब 4 4 के मल्टीपल में जितनी बार मुड़ूंगा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ रही है? 4 बार लेफ्ट मुड़ गया, 4 बार राइट, फिर से 8 बार लेफ्ट मुड़ गया, 12 बार लेफ्ट मुड़ गया, 36 बार लेफ्ट मुड़ गया। यानी 4 4 के मल्टीपल में, चूंकि 4 बार घूमने के बाद आप देखिए वहीं पहुंच जाते हैं। चूंकि अगर आप 4 बार घूमें तो देखिए ईस्ट में खड़े हैं और 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जैसे 4 बार मुड़ेंगे फिर से आप पहुंच जाएंगे। तो 4 4 का मल्टीपल में जितनी बार होगा वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन लिखेगा। अब एक क्वेश्चन लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी सेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे। एक व्यक्ति अपने घर से, बेटा खूब अच्छे से लिखना ध्यान से, एक व्यक्ति अपने घर से पूरब की दिशा में मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति अपने घर से पूरब की दिशा में मुंह करके निकलता है। एक व्यक्ति अपने घर से पूरब की दिशा में मुंह करके निकलता है। तत्पश्चात 3 बार दाएं मुड़ता है, 3 बार दाएं मुड़ता है, पुनः 5 बार बाएं मुड़ता है, 3 आर, 3 बार दाएं मुड़ता है, 5 बार बाएं मुड़ता है, पुनः 7 बार दाएं मुड़ता है। 7 बार क्या? दाएं मुड़ता है। पुनः 9 बार बाएं मुड़ता है। पुनः 6 बार बाएं मुड़ता है। पुनः 3 बार बाएं मुड़ता है। तत्पश्चात पुनः 7 बार बाएं मुड़ता है, सॉरी 7 बार दाएं मुड़ता है। तत्पश्चात पुनः 7 बार दाएं मुड़ता है तथा पुनः 135 डिग्री दाएं मुड़कर 135 डिग्री दाएं मुड़कर
अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। 135 डिग्री दाएं मुड़कर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, यानी 135 डिग्री है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? देखिए, तो वह चला कैसे, कहां चला? ईस्ट की डायरेक्शन में चला है ना? किधर चला है? ईस्ट की डायरेक्शन में। इधर राइट वाला है पूरा, इधर पूरा लेफ्ट वाला है। पहले से देखिए, तो 7 और 3 कितना? 10 7 17, बोले 7 3 10, 10 7 17, 9 5 14, 14 3 17, कैंसिल हो गया। 17 राइट 17 लेफ्ट कैंसिल हो गया। देखिए 135 डिग्री का मतलब बेटा समझना है, 135 डिग्री का मतलब होता है कि राइट में है तो 2r + 45, 2r + 45, बोलो हाँ या नहीं? तो यहां से 2r से लेफ्ट कटेगा तो 4 लेफ्ट मिलेगा, बोलो कितना लेफ्ट मिलेगा? और यह 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? यह 45 डिग्री, और 4 लेफ्ट मिला तो यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री, बोले हाँ या नहीं? अब जरा देखा बेटा, समझना अच्छे से, अब जरा देखा जाए कि यह राइट है और यह लेफ्ट है, तो घटेगा तो यह आ जाएगा 315 डिग्री। 315 डिग्री कहां? लेफ्ट। 315 डिग्री लेफ्ट। 315 का मतलब होता है 270 + 45। 315 का मतलब होता है 270, यानी 3 लेफ्ट + 45, यानी 270 + 45, यही तो होता है, बोले। तो अब 3 बार लेफ्ट, तो 3 बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट तो साउथ, बेटा समझो, एक बार लेफ्ट तो साउथ, 2 बार लेफ्ट तो वेस्ट, 3 बार लेफ्ट तो नॉर्थ, और एक बार अब 45 डिग्री और लेफ्ट चल रहा है ना, तो यानी यह पहुंच जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया? अब इससे गलत हो गया क्या बेटा? देखिए 135 का मतलब क्या होता है कि 135 का मतलब होता है कि 180 + 45। 180 का मतलब बेटा इसमें दो बार राइट होगा, मतलब 90 डिग्री 2 बार होगा, तो 2 राइट हो गया, तो 2 राइट इधर, 6 लेफ्ट इधर था, कैंसिल होकर 4 लेफ्ट बचा। यहाँ 45 डिग्री बचा था, तो 45 डिग्री राइट में बचा, 360 डिग्री लेफ्ट में, तो इसका मतलब यह मिला 315 डिग्री। 315 का मतलब होता है 3 बार लेफ्ट + 45, यानी 270 + 45, तो 3 लेफ्ट + 45। अब सब लोग एक साथ बताएं, एक साथ, कि सबको क्लियर हुआ या नहीं? चले, बहुत अच्छा लगा। अगर सबको क्लियर हो गया तो यह बहुत अच्छी बात है। चले, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया सबको। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, इसमें कतई कोई डाउट नहीं है कि है, इसमें कतई कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया सबको? अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में आप समझें। जैसे अब देखा जाए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जैसे एक बेटा समझना है, एक त्रिभुज है या 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लगता है। किस में लगता है? यह है, इसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? इसे के से लिखते हैं, इंग्लिश में इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एच। यह हमारा परपेंडिकुलर है। क्या है?
इसे P से लिखते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं लंब है, क्या यह L से लिखते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं आधार, बेस, क्या कहते हैं, बेस, आधार। इसे हम A से लिखते हैं, क्या किससे लिखते हैं, A से, यह हमारा आधार है, इसे हम A से लिखते हैं। इंग्लिश में से हम बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, A से लिखते हैं, सॉरी B से, किससे लिखते हैं, B से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज में देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं आपको बताऊं तो आप में से आप लोगों ने रटा है कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है लंब का वर्ग बराबर, सॉरी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ऐसा नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कहा था कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो इस प्रकार का त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम का कहा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, दो भुजा के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कहा जाता है कि इफ इन अ ट्रायंगल the sum of square of two sides would be same as the square of third side, then this triangle is known as right angle triangle। यानी तब यह समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो अब जरा देखा जाए, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लेगा। पाइथागोरस थ्योरम की बात आप लोग समझिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कि हिंदी में कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यह हिंदी वाला है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसके बाद कोई क्लास है। इंग्लिश में कहा जाता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आ रही बात। यह हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। अब जरा देखा जाए पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करने के लिए तीन संख्याएं होती हैं। कि क्या होती हैं, तीन संख्याएं। अब जरा देखा जाए कैसे तीन संख्याएं यह जो होती हैं, बेटा समझना है। जैसे अगर यह ले लें 3 और यह ले लें 4 तो यह ले लें 5। अब जरा देखा जाए यह फुलफिल करेगा, यह क्या होगा, फुलफिल करेगा। कैसे, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 3 का वर्ग क्या होता है, और 4 का वर्ग 16। तो 9 + 16 कितना, 25। देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। यानी किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर साइड वुड बी सेम एज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टू स्मॉलर साइड, देन दिस ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसका मतलब यह जो 3 4 5 है, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या 3 4 5 मिली है। अगर इसी तरह मैं आपसे कहूं तो 6 8 10 भी होगा। 6 8, देखिए अब देख लीजिए, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64। तो देखिए यह भी 100 हो गया। क्या हो गया, इसका मतलब हमें एक संख्याओं का ना पेयर मिलता है 6 8 10। मेरी बात सुनिए, लिखना नहीं बेटा, पहले समझना है अच्छे से, पहले से अच्छे समझिए फिर मैं इसे बताऊंगा डिटेल में। अब जैसे इसी तरह मैं आपसे कहूं कि देखिए 5 12 13, 5 12 13, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 + 25 169 हो गया। कितना हो गया 169। इसका मतलब 5 12 13 का भी एक संख्या मिला, 6 8 10। मेरी बात समझ में आ रही है, बोले। तो इन सब को मिलाकर मतलब ये जो संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्याओं का बंच है, जो संख्या का यह बंच है, यह एक बंच है, एक ग्रुप है, यह एक ग्रुप है। इस तरह से इन सारे ग्रुपों को हम ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। यानी 3 संख्याओं का समूह, इसे ट्रिक कहते हैं।
त्रिक, इसे हम त्रिक कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट त्रिक कहते हैं। यानी इस तरह से तीन तीन संख्याओं का जो समूह अगर हमें कहीं मिल जाए, तीन तीन संख्याओं का समूह मिल जाए और जो ये फुलफिल करे कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, त्रिक कहते हैं। अब ये त्रिक या तो याद कर लीजिए या तो समझिए। तो मैं आपको बताता हूं कि त्रिक बनता कैसे है। बताऊं बताऊं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, समझ में आ गया? पहले सब लोग बताइए मुझे कि समझ में आ गया ट्रिपलेट किसे कहते हैं? ट्रिपलेट किसे कहते हैं, सबको समझ में आ गया? तो अब देखिए ट्रिपलेट किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रिपलेट बनता कैसे है। देखिए, अब ट्रिपलेट को याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट को रटने की जरूरत नहीं है। अब इसे समझे कैसे। एक तो ऑड का बनता है और एक इवन का बनता है। एक ऑड का बनता है, एक किसका बनता है, इवन का। अब खूब अच्छे से नजर रखिए, देखिए ऑड का मतलब एक से नहीं लेंगे, तीन से लेंगे। तो अगर पहली संख्या तीन ले लिया, क्या ले लिया, तीन। मेरी बात समझ आ रही है? तो तीन का स्क्वायर करिए, तीन का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 9। 9 का आधा करिए 4.5, साढ़े, तो एक बार आधा घटा दीजिए और एक बार आधा जोड़ दीजिए, लिख दीजिए, तो यह वही है। देखिए जब 3.5 में 4.5 में अच्छा आधा घटाएंगे तो ये 4 मिलेगा, आधा जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। तो देखिए 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, समझना बेटा, 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बन गया। इसी तरह अगली संख्या हमारी 5 है। 3 के बाद क्या ले लें, 5। अगर हम 5 ले लें तो 5 का स्क्वायर बताओ, 25 का आधा साढ़े, एक बार आधा कम ले लें तो 12, एक बार आधा ले लें तो ज्यादा 13, 5 12 13। बात में आ रही है? इसी तरह 5 के बाद अगर 7 ले लें तो 7 7 49, 49 का आधा ना तो 24.5। एक बार 24 ले लें और एक बार 25 ले लें, बोले एक बार 24 ले लें, एक बार 25 ले लें। समझ आ रही बात सबको? यह देखिए यह ऑड वाले का ट्रिपलेट बन रहा है। अगर इसी तरह 9 ले लें तो 9 9 81, 81 का आधा 40.5, 40 और 41, बोले हाँ नहीं। इसी तरह एंड सो ऑन हम कर लेंगे। तो ऑड वाला ट्रिपलेट समझ में आ गया? बोल ही नहीं रहे आप लोग, बोले कि ऑड वाला ट्रिपलेट समझ में आ गया। अब हमें ट्रिपलेट रटने की जरूरत नहीं है, ऑड वाले ट्रिपलेट समझ में आ गए। इवन वाले ट्रिपलेट देखो, हाँ इवन वाले, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो आगे होता है, इसमें फॉलो नहीं होता, लेकिन अपवाद से आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको आपका लेवल बहुत नहीं है। तो इवन वाला देखिए, इवन वाला क्या होगा ट्रिपलेट की, अगर एक संख्या 4, देखिए 2 से नहीं शुरू करेंगे क्योंकि 2 में डुअल नेचर है, 2 सम भी है और रूट संख्या भी है, इसलिए 2 को छोड़ देंगे तो 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4। इसे कैसे करेंगे बेटा, तो पहले 4 का आधा करेंगे, 4 का कितना आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो एक बार एक कम लिखेंगे, एक बार एक ज्यादा लिखेंगे। तो 4 में एक कम करेंगे तो 3, एक ज्यादा लिखेंगे तो 5, 4 3 5, 4 3 5। अब देखिए इसी तरह अगर मान लीजिए हम यहाँ 6 ले लें, क्या ले लें, तो पहले 6 का आधा करिए 3, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 में एक ज्यादा जोड़, एक घटाओ और एक जोड़ो, यही ना, तो यानी 8 और 10। देखिए 6 8 10 का ट्रिपलेट बन रहा है। समझ आ रही बात? इसी तरह अगर सपोज 8 ले लें, क्या ले लें, तो 8 का आधा करो 4, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में एक कम करो 15, एक ज्यादा करो 17। समझ आ रही बात मेरी, बोलो। अब जरा अगर 10 ले लें तो 10 का आधा करो 5, 5 का आधा, 5 का स्क्वायर 25, यानी एक बार 24, एक बार 26 एंड सो ऑन। यानी सम और विषम संख्याओं का ट्रिपलेट बनाना आ गया। पहले जल्दी बताइए, सम और विषम का ट्रिपलेट बनाना आया कि नहीं आया?
सम और विषम का ट्रिपलेट बनाना आ गया सबको। चले आज हम लोग यहीं रुक लेंगे। कल चूंकि इसके बाद क्लास है तो कल हम लोग इसका यूज करेंगे और कल हम लोग डायरेक्शन समाप्त कर लेंगे। मेरी बात समझ आ गई? हाँ, क्लियर हुआ? तो एक बात और है कि डायरेक्शन वाला जो हमने आपको पढ़ाया ना कि इतना डिग्री घूमता है इतना डिग्री घूमता है, तो आप उसे ट्रिक्स से अप्लाई कर लीजिए। किससे करेंगे? ट्रिक्स से। ट्रिक्स समझ में आ गया ना सबको? मुझे बताइए कि जो ट्रिक्स था, ट्रिक्स जो बताया था वो सबको समझ में आ गया ना कि लेफ्ट और राइट सारे एंगल जोड़ लीजिए, लेफ्ट राइट को कैंसिल करिए, जो रेस्ट बचे जो शेष बचे लेफ्ट वाला बचेगा लेफ्ट में मुड़ा दीजिए, राइट वाला मुड़े राइट में मुड़ा दीजिए। क्लियर है? तो आप वहां से करेगा। बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग कल इसी पर डायरेक्शन के टेस्ट के कुछ क्वेश्चन आगे लेके चलेंगे। कल डायरेक्शन समाप्त करेंगे, एक नया चैप्टर। मैंने आपसे कहा 4-5 चैप्टर आप रीजनिंग में पढ़ लेंगे, उद्धार हो जाएगा। उद्धार वैसे भी अभी हो चुका है, मैथमेटिक्स डीआई और कंप्रहेंशन से हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी पढ़ लीजिए चूँकि सारा सिलेबस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात और कि आप लोग घर पे कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ना आए तो मुझसे पूछिए। आप लोग लगातार अपने डाउट भी मुझे पोस्ट करके बताइए, कि ग्रुप में पोस्ट करके बताइए कि मुझे आप सर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा। टेलीग्राम का ग्रुप यहाँ बना हुआ है, बना है ना? टेलीग्राम का ग्रुप है ना जिसमें बच्चे जुड़े हैं, तो टेलीग्राम का ग्रुप बना है, उस पर आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी बना है, अपना मुझे क्वेश्चन पूछिए और वहाँ अपना पोस्ट करिए और फिर मैं आपकी डाउट वहाँ से बताऊँगा। राइट? तो चलिए, बहुत बहुत आभार और शुभकामना आप सभी को।